अगर आप एस्टेट 2019 के कैंडिडेट हैं या फिर आप बिहार में शिक्षक बनने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, तो आज आप लोगों को बिहार के जननायक राम मनोहर लोहिया की एक वाणी ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। और आज बिहार का, कहिए देश का, कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ख़ास करके टीचर का जो बहाली चल रहा है बिहार में, उसके परिप्रेक्ष्य में, और एस्टेट 2019 के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आज सड़कें खामोश हो गई है और संसद आवारा हो गई है। यह देखिए आप लोग, यह हिंदुस्तान न्यूज़ का है। और यह न्यूज़ सिर्फ आज हिंदुस्तान में ही नहीं, बिहार के जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं सभी में यह न्यूज़ छपा है। आप लोगों को पता होगा कि कल संजय सर का एक वीडियो आया था जिसमें वो बता रहे थे कि कब तक छठे चरण की बहाली समाप्त की जाएगी और सातवें चरण का बहाली कब शुरू किया जाएगा। और इस न्यूज़ को हर मीडिया वालों ने कितना अच्छे से अपने अखबार में स्थान दिया है। मुझे इस बात से समस्या नहीं है कि इन लोगों ने अखबार में उनके बयान को जगह दिया। सही बात है, लोगों तक एक अधिकारी का बात पहुंचाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर सड़कें आवारा हो जाएं, तो सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इसका प्रमाण देखिए आप लोग। देखिए इस न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है कि छठे चरण की बहाली ख़त्म होते ही शुरू होगा सातवां। आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी भी मीडिया पर्सन के द्वारा, किसी भी समाचार पत्र के द्वारा सरकार से यह प्रश्न किया गया हो कि जब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 15 अगस्त तक, आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा मंत्री का वह बयान वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि हम 15 अगस्त तक सभी शिक्षकों को स्कूल में भेज देंगे। तो जब आपने इतना बड़ा कंटेंट तैयार किया तो एक सवाल सरकार से भी तो बनता था आपका। ऐसा कहा जाता है कि जो मीडिया होता है वो आम जन का आवाज़ होता है, लेकिन आज का देखिए जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं सरकार का आवाज़ बन के रह गया है। सरकार से ये लोग कभी प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन सरकार अगर एक गलत डिसीजन भी ले तो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। आप देखिए इसी न्यूज़ में जो शब्द यूज किया गया है, आप लोग अगर यहाँ से पढ़ना शुरू करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, शिक्षा विभाग मुस्तैदी से, इस शब्द को आप लोग देखिए, मुस्तैदी से शिक्षा विभाग कर रहा है। मुस्तैदी इतना है कि जिनका बहाली 2017 में होना चाहिए था वो लोग 2021 तक रोड पे धक्के खा रहे हैं। कितना मुस्तैदी है, हद है इस देश का और इस बिहार का मीडिया। आगे देखिए, छठे चरण की बहाली पूर्ण करेगा। जी हाँ, पूर्ण करेगा। 17 में शुरू होगा और 2025 में पूर्ण कर लेगा। इसी को मुस्तैदी कहा जाता है। शायद हम लोगों ने गलत हिंदी पढ़ा है। मुस्तैदी का शब्द, मुस्तैदी का मीनिंग हम लोगों को स्कूल में कुछ गलत पढ़ा दिया गया होगा। आगे देखिए, छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही सातवें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन हो और राज्य स्तर पर ही आवेदन जमा कराए जाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो छठे चरण का बहाली चल रहा है, इसलिए इसके लिए भी कहा जा रहा था कि इसका भी प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाएगा। तो जब आपने इतना अच्छा से सरकार का महिमा मंडन किया तो आपको दो लाइन में सरकार से यह भी पूछना चाहिए था कि जब छठे चरण का भी बहाली ऑनलाइन, जो प्रक्रिया ऑनलाइन होना था, वो क्यों नहीं हुआ। दूसरा, आपको सरकार से यह भी सवाल पूछना चाहिए था कि जिसको आप सातवां चरण ज़बरदस्ती बना रहे हैं एस्टेट 2019 को, इसका नोटिफिकेशन जब 2019 में आया और 2021 तक यह बहाली क्यों अटका हुआ है। यह प्रश्न आज बिहार के हर शिक्षक अभ्यर्थी का है और यह बिहार के हर मीडिया हाउस का कर्तव्य बनता था कि वह सरकार से यह सवाल पूछे, लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं पूछा। और यह हाल बिहार के एक अखबार का नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग हर अखबार में यह प्रश्न, यह न्यूज़ छापा गया है, लेकिन किसी भी अखबार के द्वारा, किसी भी मीडिया हाउस के द्वारा, न तो बिहार सरकार से, न ही बिहार के शिक्षा विभाग से, न ही इनके जो सचिव हैं उनसे यह प्रश्न पूछा गया है कि इतना डिले क्यों हो रहा है। ये देखिए एक और यह अखबार है, इसमें भी ऐसा ही कुछ न्यूज़ दिया गया है, लेकिन इनके द्वारा भी
सरकार से एक भी बार भी यह प्रश्न नहीं पूछा गया है कि 2017 का बहाली 2021 तक क्यों अटका हुआ है, और जो 2019 में नोटिफिकेशन आया उसका प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाया, इसको ज़बरदस्ती 2022 में क्यों ठूसा जा रहा है। यह सवाल सरकार से कौन पूछेगा। यह देखिए एक और न्यूज़ है कि 90,700 पदों में से 38,000 ही भरे जा सके। तो यह जब आपने न्यूज़ दिया तो आपको यह प्रश्न भी सरकार से उठाना चाहिए था, सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए था कि आपने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है जिस सिस्टम में बहाली तो चलता रहता है और जो अभ्यर्थी हैं रोड पे भटकते रहते हैं, लेकिन उनका ना तो बहाली होता है ना सीट भरता है। और जो विद्यार्थी हैं बिहार के वो स्कूल में जाते तो हैं लेकिन उनको शिक्षक ही नहीं मिल पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आज से 2 दिन पहले ही मैंने भी वीडियो बना के डाला था कि बिहार में ऐसे 1500 से ज़्यादा हाई स्कूल है जहाँ पे कॉमर्स के एक भी टीचर नहीं है। यह सवाल कौन पूछेगा सरकार से। देखिए ये एक और न्यूज़ है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री ने कह दिया। देखिए एक छोटा सा अगर भी काम इन लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाए तो इसको ये लोग इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। बिहार में चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है, मुखिया का चुनाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्कूल में शिक्षक जाएं, स्कूल में जो लोग बच्चे पढ़ने जाएंगे उनके लिए शिक्षकों का व्यवस्था किया जाए। यह प्रक्रिया 2017 में शुरू हुआ, 2021 तक चल रहा है, 2022 में भी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा इस पर भी अभी डाउट बना हुआ है। लेकिन मुखिया जी का बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए, मुखिया जी का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ताकि सरकारी फंड निकाल के मुखिया जी के पास भेजा जाए और वहाँ से बंदरबाट होता रहे। ये देखिए जांच के बाद 255 में से केवल 45 शिक्षक ही निकले सही। ठीक है, ये जो आपने न्यूज़ दिखाया ये तो बहुत सही दिखाया, लेकिन यहाँ पे आपने सरकार से यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप बिहार में दशकों से एक ऐसा सिस्टम क्यों बना के रखे हैं जिसमें फर्जी लोग टीचर बन जाते हैं और जो लोग मेरिटोरियस हैं जिनको शिक्षक बनना चाहिए वो लोग कहीं ना कहीं छट जाते हैं। आप लोगों को पता होगा बिहार में शिक्षक बहाली के लिए जो नियोजन इकाई बनाया गया है उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के पद को बेचा जाता है। जो ज़्यादा पैसा देता है उसको वह सीट दे दिया जाता है, और यह सिस्टम बिहार में आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। तो इस पे कोई भी मीडिया हाउस सवाल क्यों नहीं उठाता, सरकार से प्रश्न क्यों नहीं पूछता। इतनी गलतियां जो हो रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। इसमें देखिए कहा गया है कि दिसंबर के बाद होगी 7वें चरण की सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली। तो आपने यहाँ पे सरकार से यह क्यों नहीं पूछा कि उससे पहले आप यह बहाली दिसंबर में शुरू ही होगी या फाइनल होते होते पूरा 2022 निकल जाएगा, तब तक जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे उनका क्या होगा, वो कैसे पढ़ेंगे स्कूल में। आप लोगों ने जो बिहार में स्कूल खोला है क्या वह स्कूल सिर्फ और सिर्फ क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए खोला गया है, बाढ़ राहत के लिए खोला गया है, या बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गया है। अगर आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला है तो वहाँ पे टीचर क्यों नहीं है। आप लोगों ने जानबूझकर एक ऐसा व्यवस्था बनाया है जहाँ पे बहाली चलता रहे लेकिन जो योग्य लोग हैं उनको जॉब नहीं मिले, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो बिहार के गरीब बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ता है। और देखिए मैंने अभी आपको यह प्रूव कर दिया कि जो देश का बिहार का मीडिया है किस तरह से सरकार के हाथों में खेल रहा है। सरकार से ये लोग एक सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार 1000 गलती कर दे, इनको तो गवर्नमेंट से फंड लेना है, उनका बड़ाई करना है अपने समाचार पत्रों में। सरकार अगर एक योजना, छोटा सा योजना शुरू करे तो 4 पन्नों में उनका बखान करेंगे ये लोग, लेकिन सरकार 1000 गलती कर दे उससे एक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये इस देश का मीडिया है। दोस्तों अगर आप बिहारी हैं और अगर आप बिहार से हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न उठाया जाए, अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, और मैं वादा करता हूँ कि ज़ोर शोर से इस हद तक मैं बिहार सरकार पे सवाल उठाऊंगा और कोई गलत सवाल नहीं उठेगा, हर चीज़ का सबूत आपको दिखाया जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि यह जो बिहार जो है, बिहार को जो बदहाल बनाया गया है, एक प्लानिंग की तरह बदहाल बनाया गया है, जानबूझ के बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदहाल रखा गया है ताकि लोग जो यहाँ की सरकार है उससे सवाल ही ना पूछ सके। जब लोग यहाँ पे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी तो सरकार ये सवाल उठाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि जानबूझकर लोगों को अशिक्षित रखा जाए ताकि कोई उनसे सवाल ना पूछे और वो लोग अपने मन से मनमानी करते रहे, बंदरबाट करते रहे और लूट खसोट मचा के रखे। आप लोगों को पता होगा बिहार में हर साल बाढ़ आता है, तो एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया जाता है, ऐसा निदान क्यों नहीं किया जाता है कि बिहार में
बाढ़ का समस्या हमेशा के लिए हल हो। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में जो बाढ़ है यहाँ के नेता मंत्रियों के लिए एक लॉटरी की तरह से है। एक बार अगर बाढ़ आता है तो ये लोग करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग बिहार के खास करके शिक्षा व्यवस्था को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी, लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार उनके साथ क्या खेल खेल रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।